ओम शांति। हम सब सदा खुश रहना चाहते हैं और बाबा ने हमें सदा खुश रहने की, सदा हर्षित रहने की आज कुछ युक्तियां बताई। अगर हम इन युक्तियों में से किसी भी एक युक्ति पर चल रहे हैं तो हम खुश रहेंगे। कौन कौन सी बाबा ने युक्तियां बताई? पहली बताई, बाबा ने कहा कि खुशी में तभी रह सकते जब अपने आप से रू रिहान करना आता हो। तो अगर हम अपने आप से रू रिहान करें, कोई भी कर्म कर रहे हैं तो हम अपने आप से रू रिहान करते रहें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान के रिश्तेदार हूँ, कौन मेरे साथ खाना बनवा रहा है, कौन मेरे साथ ऑफिस जाता है। तो हम अपने आप से रू रिहान करते रहेंगे, अपने सम्मान की, अपने टाइटल्स की नशे में रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। दूसरा बाबा ने कहा अनासक्त वृत्ति। बाबा ने कहा कि किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले, बस ऐसे अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। क्योंकि इच्छाएं हैं वो हमें अच्छा नहीं बनने देती। और बाबा ने हमेशा कहा है कि मेरे बच्चों को दाल रोटी हमेशा मिलेगी। तो किसी चीज की कोई आसक्ति ना हो कि मुझे ऐसे घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। अनासक्त वृत्ति होगी तो हम हर्षित रहेंगे। इच्छा मात्र में विद्या हो, लौकिक की कोई भी इच्छा ना हो। तीसरा बाबा ने कहा कि अगर तुम ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे, हमें कौन मिला है, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, बाबा ने ऐसा कहा, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ। तो अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो भी हर्षित रहेंगे। चौथी विधि जो बाबा ने बताई कि तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप की याद में रहो तो खुश रहेंगे। तो कर्म करते करते हम अपने सम्मान ले सकते हैं, किस कर्म को मुझे इस सम्मान के साथ करना है, इस कर्म में मुझे इस सम्मान में रहना है। या फिर किसी न किसी बाबा को किसी न किसी रिश्तेदार के रूप में अगर हम याद करें, जैसे खाना बना रहे हैं तो शिव माँ के साथ बना सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो शिव भाई के साथ जा सकते हैं, बाजार जा रहे हैं तो शिव साजन के साथ जा सकते हैं। तो अपने उस रिश्तेदार से रू रिहान करते रहें तो भी हम खुश रहेंगे। तो कर्म योग की अलग अलग युक्तियां लगाकर हम खुश रह सकते हैं। पांचवी जो विधि बताई, सवदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। और ये सबसे आसान विधि है। हर कर्म करते हम सवदर्शन चक्र फिरा सकते हैं कि मैं आत्मा परम धाम में कैसी थी, फिर मैं सतयुग में कैसी थी, द्वापर में मेरे कैसे भक्त पूजा कर रहे हैं और संगम पर मुझे भगवान मिला और अब मुझे फरिश्ता बनना है। तो अपने इन 5 स्वरूपों का अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। तो आज हम लक्ष्य रखें कि हमें किसी न किसी एक युक्ति में सदा रमण करना है ताकि हम खुश रहें। कौन कौन सी युक्तियां हैं? पहला रू रिहान करना खुद से, दूसरा अनासक्त वृत्ति, तीसरा ज्ञान का मनन चिंतन, चौथा कर्म योगी रहना और 5वां सवदर्शन चक्र। तो इन युक्तियों से हम सदा खुश रह सकते हैं। जो सम्मान लेंगे, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। खुशी के संकल्प करते रहें और सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बन जाएं। ओम शांति।